अब जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले वो भी फाइनल अकाउंट है, बट जो फाइनल अकाउंट अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं उसको बोलेंगे फाइनल अकाउंट ऑफ NPO. N stands for non profit organization. Non profit organization. सबसे पहला फाइनल अकाउंट बोल दिया मतलब तुम्हारे दिमाग में क्या आता है? फाइनल अकाउंट मतलब क्या क्या बनाने का रहता है? बताओ, अपने फाइनल अकाउंट में क्या क्या बनाया था? ट्रेडिंग अकाउंट, PNL अकाउंट, PC अकाउंट, बैलेंस शीट. फाइनल अकाउंट बोल दिया मतलब फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी. ट्रेडिंग, PNL, PC, बैलेंस शीट. एकदम परफेक्ट है. अच्छा मुझे बताओ, तुम लोग अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करोगे तो तुम्हारा मोटिव क्या होगा? एवे बिजनेस स्टार्ट करोगे? संजो दीप ने सोचा ढोकले का बिजनेस स्टार्ट करने का. यस, परफेक्ट. अपना सपना मनी मनी, अपना एक ही मोटिव होना चाहिए कि भाई प्रॉफिट आना चाहिए. बिजनेस करे तो प्रॉफिट तो मांगता है ना भाई. कितने मिलता है? सर जिंदगी की बैलेंस शीट जीरो है. ओ माय गॉड फेबियन, वाह 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 वाह. बट यहाँ पे अभी हम लोग अकाउंट्स पढ़ने वाले हैं तो यहाँ पे जिंदगी की बैलेंस शीट में कुछ ना कुछ एसेट्स और लायबिलिटी होगा. और जिसने ऐसा बोला कि जिंदगी की बैलेंस शीट जीरो है उसके पास मतलब ना मोबाइल है, ना लाइट है, ना घर है, ना गाड़ी है, ना सोना है. सोना मीन्स गोल्ड की बात कर रहा हूं मैं. और उसको जो सपोर्ट करे उन लोग का भी सेम था. अगर उस बंदे के पास मोबाइल है मतलब उसका बैलेंस शीट जीरो नहीं है, सिर्फ रोना है. स्क्रीनशॉट निकाल के भेजता हूँ पेरेंट्स को और पूछता हूँ कि भाई चेक करवा लो, बंदा अकेला है, ब्रेकअप वेकअप हुआ लगता है रिसेंटली, बहुत देवदास है और एकदम. चलो तुम लोग का सब ये हो गया रहेगा तो अभी इधर आ जाओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पे. तो सिंपल सा लॉजिक है, तो कोई भी बिजनेस अगर स्टार्ट करता है तो उसका एक ही मोटिव होता है कि प्रॉफिट कमाना है. कोई भी बिजनेस स्टार्ट करे. जोशी, एक नंबर. ठीक है. तो प्रॉफिट का मोटिव एकदम एकदम मोटिव एकदम क्लियर रहता है. हर एक बिजनेसमैन का एक ही मोटिव होता है, भाई अपने को प्रॉफिट मांगता है, बिजनेस करना है, प्रॉफिट बढ़ाना है, बिजनेस करना है, प्रॉफिट बढ़ाना है. प्रॉफिट अगर बढ़ेगा बिजनेस बढ़ेगा. चलो ये अपना एक दो फंडा एकदम क्लियर है. बच्चों एक मिनट. हाँ तो हर एक का एक ही सॉरी, हर बिजनेस का एक ही मोटिव होता है प्रॉफिट कमाने का और उसका फाइनल अकाउंट अपने को बनाने का रहता है. ट्रेडिंग, PNL, PC, बैलेंस शीट तुमको अच्छी तरीके से आता है. अच्छा फाइनल अकाउंट बनाने के लिए क्वेश्चन में क्या क्या दिया रहता है? कैन आई से द TB एंड एडजस्टमेंट, जिसमें से ट्रायल बैलेंस हैज ओनली वन इफेक्ट, whereas adjustment has two effect. ठीक है. अब आते हैं ये टॉपिक पे.
एनपीओ, जिसका क्लियरली मैंने फुल फॉर्म लिखा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसका प्रॉफिट कमाने का मोटिव नहीं है। मैंने कहा नहीं है। सर ये क्या है? कोई ऐसा बिजनेस करता है कि जिसका मोटिव प्रॉफिट कमाने का नहीं है? आजकल यही बिजनेस चल रहा है, उसको मैं बिजनेस बोल नहीं सकता, तो ऑर्गेनाइजेशन वर्ड यूज करना पड़ेगा मुझे। देखो अव्वल ने एग्जांपल दिया, क्या बात है, एनजीओ टाइप। वेदांत कोऑपरेटिव फॉर एग्जांपल, एनजीओ बोल दिया मतलब दिमाग में आना चाहिए। समाज सेवा, क्या बात है। ट्रस्टीज, ट्रस्टी नहीं बोलना, ट्रस्ट बोलना एक्चुअली। ट्रस्टी मतलब जिनका वो ट्रस्ट है उसको ट्रस्टी बोलते हैं। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मतलब इनका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है, इनका मोटिव है पब्लिक को सर्विस देना, मेंबर्स को सर्विस देना, टू प्रोवाइड सर्विस टू देयर ऑर्गेनाइजेशन। जेमिन ने एनजीओ का फुल फॉर्म दिया। यस, परफेक्ट भूमिका, सोशल वेलफेयर, नो मॉनेटरी इनकम इन्वॉल्व। देयर इज अ मॉनेटरी इनकम बट देयर इज एज सच नो, बोल देना, नो इंटेंशन टू अर्न दैट इनकम। लाइब्रेरीज, यस, वसई में बहुत बड़ा लाइब्रेरी है। और कुछ ऐसे कुछ जाना पहचाना ऐसा कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो आज के टाइम में फ्री में आके काम करके जाता है। यस, देयर मेन एम इज टू प्रोवाइड सर्विस टू द मेंबर्स, टू द पब्लिक। क्वालिटी है नहीं है, दैट्स अ डिफरेंट मैटर। स्पोर्ट्स में भी होता है। यस, कैन आई से दैट अगर आप लोग आईपीएल देखते हो तो मुंबई इंडियंस की जर्सी में कुछ तो EFA करके ऐसा कुछ, वो इंग्लिश हिंदी मिक्स है, ऐसा EFA करके है। EFE&A, अभी पहला EFA था, अभी EFE&A ऐसा है। रिलायंस का, रिलायंस का है वो। हाँ, उसका फुल फॉर्म था, इट इज EFA, एजुकेशन फॉर ऑल, ऐसा कुछ था। यस, परफेक्ट। पहले वो था, उसके बाद में स्पोर्ट्स का आ गया, फिर अपने सल्लू भाई गया ना, ह्यूमन बीइंग। पब्लिक उसका टी शर्ट पे भी घूमती, बीइंग ह्यूमन। यस, और एक और ऑर्गेनाइजेशन है, कभी सुना रहेगा नाम तुम लोग ने, क्राई। टाटा ट्रस्ट, यस, कोरोना के टाइम पे बहुत हेल्प किया हुआ है। बहुत सारे हैं। ट्राई किसका है अवल? यू आर गुड इन गूगल, गूगल इट आउट। पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, CA फाउंडेशन, CS सीट, बैंकिंग, रेलवे, SSC MBA एंट्रेंस, SYJC कॉम, TYB कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री, और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। देखो कुछ एनजीओ ऐसे होते हैं जो अपना कभी नाम नहीं बताते। सोनू सूद, यस, परफेक्ट। मतलब हमको देखो, कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे होते हैं सिर्फ काम करते हैं, बड़बड़ नहीं करते।
या दे मेंटेन दैट सीक्रेसी। क्यों? उनका मोटिव क्या प्रॉफिट कमाने का है नहीं, उनका मोटिव एकदम क्लियर है, टू प्रोवाइड द सर्विस टू द ऑर्गेनाइजेशन, दैट्स इट। रूरल डेवलपमेंट, यस, परफेक्ट। फिर एक पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, शिक्षा करके एक है। बहुत सारे हैं, बहुत सारे। अपने वसई विरार में ही बहुत है। तुमको आइडिया है क्या नहीं आइडिया है पता नहीं, बट फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मेरा खुद का भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, नेम्ड एज हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन। ठीक है, तो हम लोग का मोटिव क्या? सर्विस प्रोवाइड करना। ओके, हम लोग ज्यादा मतलब ज्यादा नहीं करते। हमारा भी एक है छोटा सा, ज्यादा बड़ा नहीं, ये सब उतना बड़ा होने के लिए, वो लेवल पे जाने के लिए अपने को टाइम लगता है। तो छोटे मोटे लेवल पे हम लोग ने ऐसे 2-4 फ्रेंड्स लोग ने मिलके स्टार्ट किया, और जो गरीब बच्चे हैं उनको साल भर का एजुकेशन किट, साल भर का जितना भी रिक्वायरमेंट होता है उससे ज़्यादा उनको प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो उन इन रिटर्न मुझे उन बच्चों से कुछ लेना नहीं है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर समझो मैंने उनको एक बैग दे दिया, अच्छा इमेजिन, बैग भी मतलब क्वालिटी वाला, ऐसा नहीं कि आलतू फालतू रोड का है। बैग का समझो अगर मैं कॉस्ट निकालूं तो मैं तुमको एग्जैक्ट कॉस्ट बताता हूँ, 220 रुपीज का बैग पड़ता है हमको, डायरेक्ट फैक्ट्री से उठाते, बिकॉज हम नहीं बोलेगा तो 500 स्टूडेंट्स को बैग देते। उस बैग के अंदर कम से कम 12 से 15 नोटबुक्स होते हैं, पेन तो भर भर के होते हैं, बिकॉज बहुत सारे पेन के डोनेशन आते हैं, टिफिन बॉक्स, वाटर बॉटल, अम्ब्रेला, फिर तुम्हारा रेनकोट, रबर, सब कुछ ऑल स्टेशनरी आइटम। अब सीन ऐसा है कि ये बैग थोड़ा महंगा पड़ता है। अब ये 220 रुपया एक का है, मतलब अगर मैं 500, चलो इसको राउंड ऑफ 200 कर देता हूँ, तो 500 इंटू 2, 5 2 10, 1 2 3 4, नहीं बोलेगा तो कितना हो गया बैग के पीछे खर्चा? नो डिसीजन, वी डोंट प्रोवाइड यूनिफॉर्म, बिकॉज हम जो बच्चे पकड़ते हैं वो जिला परिषद स्कूल के बच्चे होते हैं, उनको यूनिफॉर्म गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है। 1 लाख रुपया मुझे सिर्फ बैग के खर्चे के लिए जाना पड़ा। तो मैं काम कैसे करेगा? मतलब मेरे पास भी तो पैसा चाहिए ना, नो डाउट, हम लोग समाज सेवा कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं बैग वाला थोड़ी समाज सेवा कर रहा है। मैं उसको बोला भाई मेरे को 500 बैग चाहिए, उसने 220 का दान धर्म कर दो, उसने 20 रुपए कम किया, वो थोड़ी मेरे को पूरा फ्री में बैग देने वाला है। तो 500 बैग्स मैंने अगर कलेक्ट भी किया तो मुझे दुकान वाले को तो 1 लाख रुपए पे करना है, तो मैं क्या करेगा? ये 1 लाख रुपए कहां से लाएगा? अपने लेक्चर्स भी कम होते हैं, मतलब मेरे लेक्चर्स सिर्फ हफ्ते में 2 दिन होते हैं, ज्यादा इनकम है नहीं मेरे पास। यस मनन सुवाच्य डिग्रा will demand for nothing but what? Donation. अच्छा, डोनेशन क्या होता है? धमकी होता है या इट्स अ काइंड ऑफ इनविटेशन? या इट्स अ काइंड ऑफ रिक्वेस्ट। परफेक्ट। और रिक्वेस्ट मतलब ऐसे नहीं कि किसी के पीछे पड़ जाए। फॉर एग्जांपल मैं दीप के पीछे पड़ गया, ए तूने बोला था चल पैसा दे, यस, वी आर फ्रॉम हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन, हम लोग ये ऑर्गेनाइजेशन में ये काम करते हैं, आपको जितना भी होगा आप डोनेशन दे दो, काइंड ऑफ, यस, इसीलिए नाम भी हम लोग हेल्पिंग हैंड करके था। या एकदम पोलाइट, हमने ग्राउंड लेवल पे बैठ के काम किया है। लाइक जब स्टार्टिंग में हमको पता है कि भाई हमको 1 लाख रुपए खर्चा करना है, तो पर्सनली अगर हम जेब से भी निकालेंगे, नो डाउट हर एक का उतना इनकम है नहीं, थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन हम भी करते हैं, बट जरूरत पड़ेगा, ये खाली बैग का खर्चा है, अम्ब्रेला वो सब खरीदना है, पेन पेंसिल, बहुत लोग ना दान करते हैं, उसको बोलते हैं काइंड डोनेशन। कुछ लोगों को काइंड का मतलब पता होता है, अच्छा नहीं, यहाँ पे काइंड का मतलब होता है पैसा न देके चीजें खरीद के देना। लाइक फॉर एग्जाम्पल फेबियन बोलता है कि सर आई ऑल्सो वॉन्ट टू गिव सम डोनेशन। मैंने मेरे फैमिली में बात किया, फैमिली ने बोला अच्छा काम कर रहे तुम्हारे सर, चलो हम डोनेशन देंगे। बट फेबियन को मेरे पे डाउट है, अगर मैंने इसको 1000 रुपए दिया और ये पैसा अपने जेब में डाला और भाग गया तो
यू नो ना, किसी को भरोसा होगा नहीं। यस, नहीं ऐसा एग्जाम्पल दे रहा हूं फेबियन। ऐसे 12th में 2 साल पहले एक स्टूडेंट था, सलमान करके था, मतलब अभी भी है, बट 12th में तभी था। वो हर साल ज्यादा नहीं 100-200 मेरे नाम पे डाल देता है। बट जिसको डाउट है, मैं तो उसको क्या बोलेगा, एक काम कर दे भाई, मेरे को ना क्या है 500 स्टूडेंट है तो 500 बॉक्सेस चाहिए पेंसिल के, तो मुझे कैश दे। नहीं चाहिए, कैश नहीं दे सकता तो मुझे 500 बॉक्सेस दे, दैट्स इट। अब ये बॉक्स में थोड़ी रोड पे जाके बेचेगा, ये रास्ते का माल सस्ते में ले ले भाई, 10 का दो 10 का दो, हट। ग्राउंड लेवल पे काम हम लोग ने कुछ और चीज का किया हुआ है। बट जो डोनेशन हमको पैसे ना मिलके काइंड में मिलता है, अच्छा काइंड डोनेशन का अकाउंटिंग एंट्री होगा क्या? पब्लिक को कुछ याद आ गया लगता है। काइंड डोनेशन का कुछ अकाउंटिंग एंट्री नहीं भाई, उसने 500 बॉक्स दिए, मैंने 500 बॉक्स स्टूडेंट को दिए, इसके लिए क्या एंट्री करने का? हाँ, कहीं ना कहीं रिकॉर्ड करके जरूर रखूंगा कि भाई फेबियन ने 500 बॉक्सेस दिए हैं, रिकॉर्ड करके रखूंगा। वो बोलेगा मेंशन करो तो मैं मेंशन भी करेगा कि डिसूजा के फैमिली की तरफ से हमको 500 बॉक्सेस के पेंसिल्स मिले। बट अभी अपना टारगेट क्या है? 1 लाख रुपए खर्चा करना है भाई, अम्ब्रेला लेना है, रेनकोट लेना है, ये सब तो कोई खरीद के देगा नहीं। कुछ लोग देंगे तो 10-20 अम्ब्रेला खरीद के दे सकते, बिकॉज अम्ब्रेला महंगा है। नहीं बोलेगा तो उसका फैक्ट्री कॉस्ट बता रहा हूँ 110 रुपीज का है, अच्छा अम्ब्रेला एकदम टॉप क्लास का। सर हम लोग को मार्केट में 150 के नीचे मिलता नहीं है। अरे मुझे पूछो क्या क्या है करके। अब सीन ऐसे कि मुझे पैसा चाहिए, तो मैं पैसे 2 तरीके से ले सकता हूं, ध्यान दो। वी वांट कैश, तो मैं कैश किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकता हूं? एक तो जो मेरे ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स है और जो बाहर की पब्लिक है। जो मेरे मेंबर्स है मतलब सालों से मेरे साथ है, मतलब मेरे फ्रेंड्स जो हर साल मुझे पैसा देते हैं, तो उन मेंबर से मैं क्लियरली बोल दिया कि भाई महीने का 100 रुपया तुमसे मुझे लेना है। मतलब एक बंदे से मैं टोटल कितना रुपये वसूल करूंगा? मेंबर्स की बात कर रहा हूं मैं, बिकॉज मेंबर्स मीन्स दे आर द पार्ट ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन। मैं उनसे हक से बोल सकता हूं, ए 100 रुपया एक महीने का, अव्वल मीर ए कृतिका दृष्टि आर्या शू करो छो, वाट लगा दिया। आई हैव रिटन PM, दैट इज पर मंथ। अकाउंट 12 महीने का होता है। ओ सर क्या है ना, कल रक्षाबंधन था ना, तो थोड़ा कम पैसा मिला कोरोना की वजह से, इसलिए हम लोग को 1200 और 100 में कंफ्यूज हो रहे हैं अभी। आई एम जस्ट जोकिंग, तो सब बहन लोग मिलकर मारेंगे मेरे को। ओके, 100 पर मंथ मतलब मैं हर एक मेंबर से, एक मेंबर से 1200। अगर समझो, जस्ट एक एग्जांपल लेता हूं, मेरे ऑर्गेनाइजेशन में समझो 50 मेंबर्स है, मतलब कंफर्म 50 मेंबर्स, तो मुझे टोटल कलेक्शन कितना होगा? 550 5,000 5 लाख 60,000। क्या चल रहा है रे शी? आर्या, लगता है आर्या को कुछ नहीं मिला है कल। आर्या का रक्षाबंधन खतरनाक हुआ रहेगा। 6 लाख, ये राम। ऋतिका क्या विरार में घर खरीदने क्या करेगा?